कितनी थी वेतन, मतलब उसकी जो सैलरी है कितनी थी, 12 रुपए। और मकान जो है उसका किराया जो है यहाँ पर 2 रुपए था। मगर बाद में क्या है, ऐसे ही होते होते यहाँ पर क्या हो जाता था, बाद में मालिक भी उसे पेशगी देने से मना करते थे। जब घर में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं बचता है तो वो इधर उधर लोगों से जो है यहाँ पर कर्ज मांगता है। तो वो कहता है कि क्या तू बोल रहा है कि अभी पैसे नहीं है करके, अगर पैसे नहीं है तो बिरयानी कैसे बनती है घर में। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए, बीसीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो कथा परिक्रमा है उसकी जो तीसरी कहानी है पर्दा, उसको देखेंगे। देखिए, पर्दा कहानी जो है उसको देखने से पहले उसके जो लेखक है उनका परिचय यहाँ पर हम देख लेंगे। देखिए, पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म जो है 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में होती है। 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में इनका जन्म होता है। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वह गुरुकुल कांगड़ी में होती है। उसके बाद उसकी आगे की शिक्षा के लिए ये लाहौर आते हैं, तो लाहौर के जो नेशनल कॉलेज है वहां पर ये पढ़ते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में जो है इनका परिचय महान क्रांतिकारी भगत सिंह और जो उनके दोस्त है सुखदेव, उनसे हो जाती है। तो सुखदेव और भगत सिंह के साथ परिचय होने के बाद तो ये क्या है, अपनी शिक्षा को वहीं पर स्थगित करके, मतलब वहीं पर वो रोक लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, निरंतर रूप से क्या है, आंदोलन में जुट जाते हैं। तो निरंतर रूप से आंदोलन में जुट जाने के कारण क्या है, इनको 1932 से लेकर 1938 तक जो है यहाँ पर कारागृह का वास जो है करना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में इनका जो पहली कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान जो है प्रकाशित होती है। इसके बाद से वो कहानियां, उपन्यास, निबंध आदि जो है यहाँ पर रचते चले जाते हैं। देखिए, यशपाल जी जो है यहाँ पर एक बहुत ही प्रगतिशील लेखक थे। यशपाल जी जो है एक प्रगतिशील लेखक थे। इनकी जो मृत्यु है वह 1978 में होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह से है: पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, झूठा सच आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभी प्रस्तुत जो इनकी रचना, मतलब इनकी जो कहानी है पर्दा, जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, यह क्या करती है, एक मध्यम वर्गीय, वो भी क्या है, मध्यम वर्गीय मतलब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो आर्थिक संकट है उसकी जो एक परिस्थिति है उसका यहाँ पर क्या है, दर्शाती है। किस तरह से यहाँ पर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर आर्थिक विषमताओं में जूझते हैं और आर्थिक विषमताओं के कारण यहाँ पर किस तरह कितनी सारी कठिन परिस्थितियों का सामना उन्हें करनी पड़ती है, ये सभी जो है हम इस कहानी में देख सकते हैं। पर्दा जो है यहाँ पर परिवार के घर की जो आबरू है उसकी रक्षा में तल्लीन है। तो क्या होता है यहाँ पर, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो परिस्थिति है किस तरह रहती है। एक तरफ तो एक धनाभाव है, मतलब धनाभाव का मतलब क्या है, यहाँ पर आर्थिक विषमता या आर्थिक संकट है, और एक तरफ क्या है, यहाँ पर अपनी मान मर्यादा का जो ख्याल है वो भी उन्हें रखनी पड़ती है। एक तरफ इज्जत है तो और एक तरफ पैसों की कमी है, धनाभाव है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर किस तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो है जूझते रहते हैं, इसका जो एक हृदय स्पर्शी मार्मिक चित्रण जो है इस कहानी में यशपाल जी ने किया है और उसमें वह सफल भी हुए हैं। जब आप इस कहानी को पढ़ोगे, जब आप इस कहानी को देखोगे तो क्या है, ये बात जो है आपको भी सच जो है लगती है। तो आइए इस कहानी को देखेंगे। इस कहानी को देखने से पहले जो है हम इस कहानी के जो पात्र है उनका परिचय यहाँ पर कर लेंगे। देखिए, प्रमुख रूप से हर एक कहानी में प्रमुख पात्र और गौण पात्र करके होते ही हैं। तो प्रमुख पात्र के अंतर्गत हम यहाँ पर 2 पात्र देख सकते हैं। एक तो इस कहानी के प्रमुख पात्र है चौधरी पीरबख्श। कौन है इस कहानी के प्रमुख पात्र? चौधरी पीरबख्श है। और एक पात्र जो हम देख सकते हैं यहाँ पर वह है पंजाबी खान। उसका नाम क्या है यहाँ पर? बाबर अली खां। बाबर अली खां जो है यहाँ पर उसका नाम है। तो ये 2 पात्र हम देख सकते हैं।
मगर प्रमुख रूप से इस कहानी का केंद्र बिंदु कौन है, केंद्र पात्र कौन है यहाँ पर? चौधरी पीरबख्श है। तो वही यहाँ पर देखिए चौधरी पीरबख्श के परिवार में कौन कौन रहते थे। यहाँ पर उसके 3 लड़कियां थी और 2 लड़के और वालिदा मतलब यहाँ पर क्या है? माँ है और उसके पत्नी। तो 3 बेटियां, 2 बेटे और एक बूढ़ी माँ और एक पत्नी, एक भरा पूरा जो परिवार है यहाँ पर चौधरी पीरबख्श की थी। तो चौधरी पीरबख्श यहाँ पर एक अल्प वेतन होने के बावजूद किस तरह इस एक भरे पूरे परिवार को वह संभालता है और उसके साथ साथ कितनी सारी विषमताओं का जो सामना है वह करता है, आइए हम आगे कहानी में देखेंगे। कहानी का प्रारंभ ही कुछ इस तरह होता है कि चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे करके कहानी का प्रारंभ जो है होती है। मतलब अभी डायरेक्ट चौधरी पीरबख्श के बारे में यहाँ पर नहीं बता रहे लेखक, हमें पहले उनका जो परिचय है, मतलब उनकी जो खानदानी परिचय, उनका खानदान किस तरह था इसका परिचय यहाँ पर वो दे रहे हैं। देखिए जो पीरबख्श है इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वह क्या है? यहाँ पर उसके जो दादाजी जो है यहाँ पर चुंगी की महकमे में, महकमे मतलब यहाँ पर क्या है? जहाँ पर यहाँ पर न्याय जो है बताया जाता है या फिर हुक्म जो है दिया जाता है। तो वहां पर ऐसे एक जगह पर वो क्या करते थे? दरोगा थे और अच्छी खासी आमदनी थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या कर लिया? एक पक्का मकान जो है बनवा लिया। पक्का मकान बनवाने के बाद अपने जो 2 लड़के थे उनको भी अच्छे से तालीम दी और क्या है तालीम मतलब एक अच्छे से एक शिक्षा दी और उसके बाद दोनों को एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। बाद में यहाँ पर जो पीरबख्श के जो दादा थे उन्होंने क्या अपने जीवन में बाल बच्चे सभी उन्होंने देखे, बच्चे और पोते सभी उन्होंने देखे। उनकी जो परिवार है उसमें यहाँ पर तरक्की होती गई, मगर यहाँ पर क्या है ओहदे में कोई खास तरक्की जो है नहीं होती है। मतलब वो तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं और क्या है नौकरी भी मिल जाती है। एक बेटा जो है यहाँ पर क्या करते हैं? रेलवे में आ जाते हैं और एक जो है यहाँ पर डाक खाने में काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पीरबख्श के जो दादा थे वो अपने जमाने की जो बातें हैं उसे सोचकर वो क्या है यहाँ पर ये कहते रहते थे कि हमारे जमाने में तो क्या है यहाँ पर लोग सिर्फ प्राइमरी या फिर मिडिल तक पढ़कर जो है यहाँ पर डिप्टी कलेक्टरी का काम करते थे और आज देखो कैसा जमाना है, लोग इंटर तक अंग्रेजी में पढ़कर भी यहाँ पर क्या है वही 30-40 महीना माहवार करके यहाँ पर वो कहते हैं। मतलब महीने में सिर्फ क्या है इंटर तक अंग्रेजी पढ़कर अभी महीने में सिर्फ 30 रुपए 40 रुपए यहाँ पर कमाते हैं करके वो कहते रहते हैं। उनकी सपना ये था या फिर वो ये उनका उम्मीद कुछ इस तरह थी कि वो क्या है अपने जो बेटे हैं उनको बड़े ओहदे पर देखे। बच्चों को बड़े ओहदे में देखने की, उनकी तरक्की को देखने की आशा लिए ही वो इस दुनिया से निकल पड़ते, मतलब इस दुनिया से क्या है वह हम गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है मगर उनकी मृत्यु हो जाती है मगर उनके जो सपने हैं वह कभी पूरे ही नहीं होते हैं। एक तो जो चौधरी फजल कुर्बान है वो रेलवे में काम करते थे और उनके क्या है 4 लड़के और 3 लड़कियां होती है। और एक है चौधरी इलाही बख्शी, वो क्या है यहाँ पर डाक खाने में काम करते थे, उनके भी यहाँ पर 4 लड़के और 2 लड़कियां जो है होती है। तो ऐसे में क्या है घर में जो है लोगों की संख्या बढ़ जाती है, परिवार के सदस्यों की संख्या जो है बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है दोनों भाई एक साथ होते हुए भी, चौधरी पीरबख्श के दादा तो गुजर गए मगर बाद में दोनों भाई एक साथ होते हुए भी क्या है एक ही घर में रहते हुए भी अलग से रह रहे थे। दोनों भाई अलग से रह रहे थे मगर बाद में क्या होता है जैसे जैसे बाल बच्चे बढ़ते गए, मतलब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए तो यहाँ पर जगह की कमी जो है होती जाती है। तो बाद में क्या होता है यहाँ पर जनाना पहले भीतर था मगर बाद में जैसे जगह की कमी बढ़ती गई तो यहाँ पर जनाना बैठक तक आ गया, जहां पर पहले बैठक में बैठकर हुक्का जो है गुड़गुड़ाया करते थे। बाद में इसीलिए क्या हुआ वहां पर ड्योढ़ी पर जो है दरवाजे पर जो है यहाँ पर पर्दा जो है लगाया गया। तो ऐसे में ऐसे ही चलती रहती है। बाद में तीसरी पीढ़ी की भी शादी ब्याह जो है होने लगती है। देखिए यहाँ पर वो लोग जो है अपने घर को हवेली कहते थे। क्या है चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था मगर नाम बढ़ा देने पर भी जगह तंग ही रहती थी। तो बाद में क्या होता है यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी।
चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे शहजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। देखिए यहाँ पर अभी दूसरी पीढ़ी हुई, उसके बाद तीसरी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वहां पर बड़े हो जाते हैं, उनकी ब्याह होने मतलब उनकी जो शादी है होने जाती है, तो यहाँ पर सबको क्या करना पड़ता है, घर छोड़कर बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि घर में जगह की कमी थी। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर जो चौधरी इलाही बख्शी है, जो चौधरी इलाही बख्शी है, उनके जो पहले शहजादे, मतलब इसका अर्थ क्या है, पहला लड़का मतलब पहला जो बेटा था वह क्या करने लगा, यहाँ पर एंट्रेंस पास करके यहाँ पर डाक खाने में एक क्लर्की का काम, 20 रुपए के जो क्लर्की का काम है वह करने लगे। उसके बाद जो दूसरे बेटे थे वह क्या करने लगे, मिडिल पास करके, मिडिल स्कूल जो है उसे पास करके यहाँ पर अस्पताल में कंपाउंडर का जो काम है वह करने लगते हैं। तो उसके बाद जो तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफा पाया, जैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिसी हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीरबख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। देखिए यहाँ पर क्या होती है, 2 बेटे हो गए, अभी तीसरे बेटे जो है यहाँ पर क्या करने लगे, वो थोड़े से होनहार थे, होशियार थे, तो वो भी क्या है यहाँ पर मुदर्रिसी का काम, मास्टरी का काम करने के लिए देहात मतलब गांव जो है चले जाते हैं। उसके बाद बचते हैं आखिरी मतलब जो चौथा लड़का है, कौन है, वही है पीरबख्श। तो वो प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ पाए, पीरबख्श जो है वह प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे में यहाँ पर चौधरी पीरबख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद जल्दी भरी। पीरबख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तिल की मील में मुंशीगिरी कर ली। तो सभी लोग क्या है, ब्याह करके घर छोड़कर जाते थे। तो ऐसे में अभी चौथे लड़के जो है मतलब जो यहाँ पर पीरबख्श है, हमारी कहानी की जो प्रमुख पात्र है, तो उनका भी यहाँ पर क्या है, समय आ गया, मतलब उनका भी ब्याह हुआ, तो उनको भी यहाँ पर घर छोड़कर जाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर उनके ब्याह होने के बाद मतलब उनकी शादी होने के बाद वो क्या है, यहाँ पर क्या काम करने लगते हैं, एक मिल में, एक तेल की मिल में मुंशीगिरी का काम जो है वह करने लगते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तो कोई मजदूरी का काम या फिर कोई दस्तकारी का काम तो ये करने से रहे, तो इसीलिए अपने खानदान की जो इज्जत है उसका ख्याल रखते हुए वो एक मुंशीगिरी का काम ही करना जो है प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे में अभी काम करना भी प्रारंभ कर दिया। तो फिर घर जो है उनका घर, अभी वो क्या है, अपने जो जिसको वो हवेली कहते थे उस हवेली को छोड़कर, उस अपनी मकान को छोड़कर तो अभी जाने का समय आ गया है। तो वहां कहाँ घर बसाते हैं, देखिए चौधरी पीरबख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपये था। कितना था मकान का किराया, 2 रुपये। तो यहाँ पर चौधरी पीरबख्श की वेतन जो है वो क्या थी, 12 रुपये। कितनी थी वेतन, मतलब उसकी जो सैलरी है कितनी थी, 12 रुपए, और मकान जो है उसका किराया जो है यहाँ पर 2 रुपए था। तो उसे सितवा की एक कच्ची बस्ती में क्या है, यहाँ पर उसे एक मकान जो है किराए पर लेना पड़ा। वो बस्ती कैसी थी और उसके मकान के मतलब उसके जो घर है उसके आसपास वाला जो माहौल है कैसा था, वातावरण कैसा था, इसका भी वर्णन जो है यहाँ पर लेखक बहुत ही अच्छे से करते जाते हैं। देखिए आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। देखिए वो बस्ती किस तरह से थी, इसका भी एक अच्छा वर्णन जो है वो करते जाते हैं। यहाँ पर आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी, और उसके बाद क्या है, वहां पर किस तरह था माहौल, एक नल से जो है पानी टपकता था और वहां से एक काली धार जो है निकलती थी, तो उस पानी से एक घास भी क्या है वहां पर पूरा उग गया था। नाली पर मच्छरों का और मक्खियों के बादल मंडराते रहते। सामने रामजनी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाई और बीकानेरी मोचियों के घर थे, बाई और वर्कशॉप में काम करने वाले कूली रहते थे।
देखिए यहाँ पर अभी वो जो काली धार जो है वहां पर बहती रहती थी घर के सामने वाली गली में, तो वहां पर जो है हमेशा जो मच्छर जो है उस पानी पर मंडराते रहते थे। और एक तरफ क्या है यहाँ पर एक रामजनी धोबी की जो भट्टी से जो है गंदी बदबू जो है वह निकलती थी। उसके बाद दाई ओर क्या है, बीकानेरी मोचियों का बस्ती था, वही बाई ओर जो है वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों की, लोगों की जो बस्ती है वहां पर थी। तो ऐसे में देखिए वहां पर उस पूरे बस्ती में अगर कोई पढ़ा लिखा सफेद पोशा आदमी था तो वह पीर बख्श ही था। तो एक पढ़ा लिखा सफेद पोशा आदमी जो है उस पूरे बस्ती में एक पीर बख्श ही था। इसीलिए सभी लोग क्या है वहां पर चौधरी जी करके उसे बहुत ही मान सम्मान जो है करते थे। चौधरी का एक अच्छा मान सम्मान जो है उस बस्ती में था। एक तो थोड़ा सा पढ़े लिखे थे चौधरी जी, मतलब पीर बख्श, और एक क्या है यहाँ पर मुंशीगिरी का काम करते थे, और एक जो है वहां पर उनकी घर की दरवाजे पर जो है यहाँ पर हर वक्त जो है एक पर्दा जो है रहती थी। तो इस सभी कारणों से जो है चौधरी की बहुत ही मान सम्मान जो है उस पूरे बस्ती में था। तो ऐसे में देखिए उनकी जो घर की जो औरतें हैं वह घर से बाहर ही नहीं आते थे। घर की औरतें घर से बाहर ही नहीं आते थे। सुबह शाम जो है यहाँ पर चौधरी जी मतलब जो पीर बख्श है वही क्या है हंसते हुए घड़े लेकर जो है कमेटी के नल के पास पानी भरने के लिए आ जाते। यहाँ तक कि पानी भरने के लिए भी क्या है घर की औरतें बाहर नहीं आते थे। चौधरी ही मतलब जो पीर बख्श है वही क्या है सुबह और शाम कमेटी के नल के पास पानी भरकर लेकर जाता था। कुछ 8-9 साल तक क्या है जो लड़कियां है बेटियां है वो बाहर आते थे, बाद में तो वो दिखाई ही नहीं देती थी। तो ऐसे ही दिन जो है गुजरते गए। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। 15 बरस में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के हुए। देखिए जैसे जैसे दिन गुजरते गए मतलब अभी 15 साल गुजर गए, तो ऐसे में 15 साल में चौधरी पीर बख्श की जो तनख्वाह है मतलब जो सैलरी है वह 12 रुपए से 18 रुपए ही हो पाए। ज्यादा जो तनख्वाह में जो तरक्की है उसे नहीं मिलती है। 15 साल में चौधरी पीर बख्श को पहले 3 लड़कियां होती है, बाद में 2 लड़के होते हैं। तो एक भरा पूरा एक परिवार है चौधरी पीर बख्श का, मगर अल्प वेतन है उसको, मतलब बहुत ही कम सैलरी है। तो ऐसे में घर कैसे वह चलाए। देखिए बाद के दिनों में जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, दिन आगे चलते जाते हैं, उसको जो है पर घर चलाना बहुत ही जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाल बच्चों का घर है। कभी कभार यहाँ पर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो कभी कभार क्या है पर और कोई खर्चा जो है आ जाती है। देखिए यहाँ पर चौधरी पीर बख्श के पास उनकी माँ भी थी। हाँ उनको यहाँ पर और भी 3 बेटे थे, फिर भी क्या है यहाँ पर जब उनकी वालदा मतलब जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं तब फिर कोई और जो है यहाँ पर माँ की ख्याल करने के लिए आता नहीं है। फिर माँ जो है जो चौधरी पीर बख्श है उन्हीं के पास आ जाती है रहने के लिए। तो ऐसे में एक पूरा परिवार जो है भरा पूरा परिवार का खर्च उठाना दिन ब दिन जो है पर चौधरी पीर बख्श को बहुत ही मुश्किल जो है होती जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए वह एक एक करके पहले तो वो पेशगी लेता था। पेशगी मतलब क्या है यहाँ पर सैलरी आने से पहले ही, काम होने से पहले ही कुछ देना, उसे पेशगी कहते हैं। तो ऐसे में वह कभी कभार पहले तो क्या करता था पेशगी लेता था, मतलब सैलरी होने से तनख्वाह होने से पहले ही कुछ पैसे जो है यहाँ पर ले लेता था मालिक से। मगर बाद में क्या है ऐसे ही होते होते यहाँ पर क्या हो जाता था, बाद में मालिक भी उसे पेशगी देने से मना करते थे। और उसके बाद वो क्या करने लगा, फिर घर की जो चीजें है उसे गिरवी रखने लगा, गहने या फिर अच्छे अच्छे कपड़े, या फिर उसके बाद यहाँ तक कि वह घर के जो बर्तन है उस तक उनको भी वह क्या करने लगा, गिरवी रखने लगा। एक बार गिरवी रखने के बाद उन्हें फिर से छुड़ाना तो और मुश्किल जो है होता जा रहा था। ऐसे ही चलते चलते उसके घर में जो है घर की जो दरवाजा है उसका भी यहाँ पर किवाड़ जो है गल जाती है। घर की जो यहाँ पर किवाड़ है वहां तक गल जाती है, दरवाजा भी क्या है यहाँ पर वो भी टूट जाता है। जाकर घर के मालिक के पास पूछने पर उत्तर मिलता था कि अरे तुम किराए देते कितने हो, सिर्फ 2 रुपए, ऊपर से 6-6 महीना बकाया।
देते ही किराया 2 रुपए और ऊपर से 6-6 महीना बकाया है। क्या तुम्हें पता भी है कि लकड़ी का जो दाम है कितना बढ़ गया है? ऐसे में कैसे अभी मैं तुम्हें वो ठीक करवाऊं? मतलब वो दरवाजा जो है मालिक जो है ठीक करके भी नहीं दे रहा था। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर हमेशा घर के दरवाजे पर ड्योढ़ी पर जो पर्दा है वहां रहता था। तो आइए अभी एक वीडियो जो है मैं आपको दिखा रही हूं कि आप आसानी से समझ सको कि उसकी घर की हालत जो है कैसी थी। मम्मी आज लेट नहीं है? नहीं बेटा, वो पड़ोस में दी है, रिश्ता आया है उनके घर पे। देखिए जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह पीरबख्श की जो घर है उसमें दारिद्रता जो है वह छा गई है। आपने शायद वहां पर देखा होगा कि जो लड़कियां, जो बेटियां हैं, उनके कपड़े फट गए हैं और बेटे की भी, और उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर जैसे यहाँ पर ताली पूछ रहा है। देखिए घर की बर्तन तक, ज्यादातर बर्तन जो है यहाँ पर गिरवी रखकर चले गए थे। इतनी एक बहुत ही जो बड़ी मुश्किलें भरी जो जीवन है यहाँ पर चौधरी पीरबख्श जो है जी रहा था। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि घर की जो दरवाजा है वहां तक यहाँ पर टूटा हुआ है। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किलों से, कठिनाइयों से भरी हुई जीवन जो है चौधरी पीरबख्श यहाँ पर जी रहा है। शायद ये सिर्फ चौधरी पीरबख्श की नहीं, हर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत है, जिसे बहुत ही हृदयस्पर्शी रूप से, मार्मिक रूप से चित्रण करने में यहाँ पर जो लेखक है वह सफल हुए हैं। ऐसे ही जीवन चलती रहती है कि दिन ब दिन गुजरना और जो है खर्चा जो है परिवार के उठाना यहाँ पर पीरबख्श को दिन ब दिन जो है और भी मुश्किल जो है होती जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर पीरबख्श पहले पेशगी लेता था, बाद में तो वो पेशगी भी देना बंद कर देते हैं। फिर बाद में क्या है, गिरवी, जब घर में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, जब घर में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं बचता है तो वो इधर उधर लोगों से जो है यहाँ पर कर्ज मांगता है। तो देखिए उस बस्ती में तो ऐसे कोई बड़े लोग नहीं थे कि जिसे वो कर्ज मांगने पर पैसे दे दे। तो जब भी वो किसी एक आध लोगों से पूछता कि कर्ज देने पर भाई दे दो कि 2-3 दिन या फिर 8 दिन होने के बाद दे दूंगा करके, तभी लोग कहते कि भाई जी आपको पता ही है दाल चावल के दाम कितने बढ़ गए हैं, आसमान छू गए, आपको पता ही है। ऐसे में हमारा घर चलाना ही मुश्किल है, हम आपको कहाँ से दें, हम क्या है होते तो जरूर देते करके कहकर यहाँ पर क्या है कहते थे, और चौधरी वहां से खाली हाथों से लौटना पड़ता था। तो ऐसे में जब बस्ती में एक आध लोगों से पूछने पर उसे कर्ज नहीं मिलता है तो वह क्या करता है, बाद में जब कोई भी उसे कर्ज नहीं देता है तो यहाँ पर जो खान है, बाबर अली खां जो है, उससे वह कर्ज लेता है। बाबर अली खां को जो है यहाँ पर पीरबख्श शैतान कहता था, मतलब वो बस्ती वालों को पैसे दे देता था मगर उसे क्या है वसूल करते समय बहुत ही यहाँ पर बुरी बुरी बातें जो है वह कहता था, अगर ठीक समय पे उसे जो कर्ज जो है उसे कोई चुका ना सके तो। पूरी बस्ती जो है पर बाबर अली खां को जो है शैतान कहती थी। तो ऐसे में मजबूरन ना चाहते हुए भी यहाँ पर पीरबख्श को जो है बाबर अली खां के ही शरण में जानी पड़ती है। तो वहां जाता है और उससे क्या करता है, जो कर्ज है वह 4 रुपए की लेता है। तो उसे कैसे चुकाने की बात वहां पर होती है, उसे 8 महीने में 8 किस्तों में चुकाने की जो बात है वहां पर होती है। तो दिन गुजरते गुजरते जैसे घर में जो है बच्चे फाके से पड़ जाते हैं, मतलब क्या है यहाँ पर खाने के लिए भी यहाँ पर क्या है बहुत ही मुश्किल हो जाती है ऐसे समय में। तो कैसे जैसे तैसे वो क्या है, जो 7 किस्त है, घर में फाके होने के बावजूद भी क्या है वो 7 किस्त जो है जैसे तैसे देता जाता है।
बाद में क्या होता है यहाँ पर, आखिरी जो किस्त है उसे देने का जो वक्त आता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है पीर बख्श को। तो यहाँ पर पहले जो है जिस दिन उसे जो किस्त है वह देनी थी, उस दिन जब खान आता है तो उसके क्या है यहाँ पर, उसे यहाँ पर कुछ दिनों की और जो मोहलत है वह लेता है, कुछ दिनों की और मोहलत जो है वह लेता है। ठीक है करके पंजाबी का चले जाता है। बाद में फिर से आता है, तो फिर से आने के बाद भी वहां पर क्या है यहाँ पर, कहाँ से जुटा पाता वो किस्त के पैसे जो है, कहां से जुटा पाता, क्योंकि घर में बच्चे फाके हैं। ऐसे में क्या है, उसे तनख्वाह आने के बाद पहले तो वो सोचता है कि अभी इस बार आएगा तो वो बोल देगा कि क्या है, अभी जो मालिक है वह शहर में नहीं है, उसके सही के बिना तनख्वाह मिल नहीं सकती है, तो मैं आपको दे दूंगा करके। फिर भी क्या है यहाँ पर वो इधर उधर मुंह छुपाते ही क्या है वो फिरता रहता है। तो फिर यहाँ पर क्या है, फिर से वहां पर जो पंजाबी खां, मतलब कौन है यहाँ पर, बाबर अली खां है, उसके घर के पास आता ही रहता है, क्योंकि अपने किस्त को वसूल किए बिना तो वो छोड़ने वाला नहीं था। देखिए वहां यहाँ पर आकर जब उसकी बीवी जो है उसे कहती घर पे नहीं है करके कहने पर भी वह नहीं छोड़ता था। एक बार जब वह पूछ देता है, कहता है कि क्या है, अभी फिर से मोहलत पूछता है, तो वो क्या कहता है उसे, हम वतन छोड़कर परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है, हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। देखिए यहाँ पर भी वो गाली ही देता है। फिर से दूसरी बार आता है तो यहाँ पर 4 रोज की मोहलत मांगता है, ठीक है करके दे देता है, मगर वैसे ही नहीं, उसे गाली देते हुए, और क्या है वो उसे एक मोहलत जो है देता है। फिर यहाँ पर बाद में देखिए, यहाँ पर पर्दे की आड़ से बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम या यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लाने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात चोर भीतर में छिपा है। तो पत्नी यहाँ पर पर्दे के पीछे से कहती कि जब खान जो है घर के सामने आए, पत्नी कहती कि वो घर में नहीं है, वो पैसे जुटाने के लिए गए करके, फिर भी वह यकीन नहीं करता था। देखिए वो कहता था कि नहीं बज्जात चोर भीतर ही छुपा है करके, मतलब बहुत ही गाली या जो है यहाँ पर गंदी सी जो बातें हैं वह सुनाता था। वो अपनी किस्त को यहाँ पर लिए बिना तो वो जाने ही नहीं वाला था। शायद ही अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर खां जो है अपनी एक किस्त के लिए यहाँ पर वह किस तरह गालियां देता था, किस तरह यहाँ पर बार बार जो है उसके दरवाजे पर, पीर बख्श के दरवाजे पर आकर जाता था करके। तो उसने मोहलत भी दे दी थी। एक वीडियो है, इसे देखिए, कहानी की जो आखिरी जो दृश्य है यहाँ पर आप देखेंगे तो, और आप जो है उसकी जो पीर बख्श की जो एक परिस्थिति है उसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। बाहर निकल बीरबल, बाहर निकल बीरबल। अगर तू बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर आऊंगा बीरबल। साला खबीस की औलाद औरत के पल्लू में छुपता है। चुप चुप, कोई जलील आदमी बीवी बच्चों का वास्ता मानते हमें, हमारा भी बाल बच्चा है, वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते उनका पैसा सोच समय लौटा दूंगा, बस कुछ अब कोई मोहलत नहीं। जब पैसा देना नहीं था तो लिया क्यों? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हमारा नहीं, बदसाब चोर
पैसे नहीं है तो बिरयानी कैसे खाता है? घर पे पर्दा लटका के शरीफ जाना कैसे बनता है? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। ऐसा आपको कुछ लेना है तो बस मेरी खाल खींच लीजिए। अब तुम्हारी खाल का क्या करेगा? इससे तो हमारी छुट्टी नहीं बनेगी। तुम्हारी खाल से तो ये पर्दा अच्छा। अभी आपने इस वीडियो में देखा कि जब आखिरी बार जो है मोहलत देने के बावजूद आखिरी बार यहाँ पर वह पीर बख्श के घर के सामने उसके दरवाजे पर आता है, तब भी वह जो है किस्त को यहाँ पर दे नहीं पाता है। तो किस तरह जो है यहाँ पर खान जो बाबर अली खान जो है यहाँ पर उसकी बेइज्जती करता है। सिर्फ बातों में वो जो बोलता है वो बेइज्जती छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या होती है, जिस इज्जत को उस पर्दे के आड़ में अब तक पीर बख्श बचाए आ रहा था, तो उस पर्दे को खींचते ही क्या है, वो जो इज्जत है अभी नीलाम हो जाती है। देखिए, शायद ही इस वीडियो में आपने सुना होगा कि यहाँ पर कहता है कि अभी तक पैसे, वो सुबह सुबह ही आता है उसके दरवाजे के सामने आकर उसे पुकारता है। जब वो आता है और वो क्या है, फिर से मोहलत मांगता है, फिर से वहां क्या है खान से मोहलत मांगता है, तो उसे और गुस्सा जो है आ जाती है। तो वो कहता है कि क्या तू बोल रहा है कि अभी पैसे नहीं है करके, अगर पैसे नहीं है तो बिरयानी कैसे बनती है घर में? पर्दे के आड़ में यहाँ पर शरीफ बनने की कोशिश तुमने क्यों की करके यहाँ पर वो कहता है। देखिए, पीर बख्श जो है अपनी घर की जो इज्जत है उसे बचाने के लिए कभी कभार जो है वह झूठ बोल देता था। क्या कहता था, घर में क्या है करके, क्योंकि फाके भूखे पड़े हैं ये तो कह नहीं सकते, तो खाना क्या बना है पूछने पर तो कहना ही पड़ेगा ना कुछ तो वो कहता था कि कभी कभार झूठ बोल देता था कि बिरयानी। तो किस तरह यहाँ पर अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने जो एक बात या फिर एक छोटी सी जो झूठ है कही थी, उसके कारण यहाँ पर खान को और भी गुस्सा आ जाता है। घर में बिरयानी बनाकर खाते हो और कहते हो कि पैसे नहीं है। फिर वो कहता है कि घर में क्या है, बीवी का जो गहना मतलब जो गहने हैं वो दे दो या फिर बर्तन दे दो, कुछ भी लिए बिना तो मैं इस बार जरूर जाने वाला नहीं हूं करके जब वो कहता है, तो और भी बेबस होकर गिड़गिड़ा कर यहाँ पर पीर बख्श जब उसे कहता है ये बात जो कि घर में गहना या फिर बर्तन भी नहीं है, चाहे तो अगर आपको देने के लिए तो मेरे पास तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, बच्चा है तो सिर्फ मेरे शरीर का जो खाल है वही है, तो मेरे शरीर की जो खाल है उसे ले जाओ करके, खाल मतलब क्या है, स्किन, ले जाओ करके कहता है। चौधरी पीर बख्श जब ये बात कहता है तो खान बहुत ही निर्दयता से ये बात कहता है, तुम्हारी खाल लेकर मैं क्या करूंगा, उससे तो मेरी जूती भी नहीं बनती है, इससे तो ये पर्दा अच्छा है। जो देखिए यहाँ पर पर्दा जो है यहाँ पर वो किसे डाला होता है, पुश्तैनी जो एक दरी होता है ना, उसे ही वो पर्दे के रूप में डाला होता है।
तो ये दरी का पर्दा ही अच्छा है करके जब खान उस दरी को जो है यहाँ पर, उस दरी की जो पर्दा है उसे यहाँ पर खींच लेता है। तो देखिए जब वो सुबह आकर चिल्लाने लगता है ना, तभी सभी लोग जो है, बस्ती के लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में खान और बस्ती के जो लोग हैं, कुछ लोग जो है पहली बार देखते हैं कि उस पर्दे की पीछे की जो दारिद्रता, नग्नता क्या है करके। उस पर्दे की आड़ में अब तक जो यहाँ पर चौधरी पीर बख्श अपनी जो आबरू, अपनी घर की आबरू, अपनी घर की जो इज्जत है बचाए आ रहा था, वहां पहली बार क्या है, बर्बाद हो जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहां तक कि कान भी क्या है, उसे भी घृणा हो जाती है, वह भी चले जाता है। और लोग जो है, कुछ लोग तो पहले ही क्या है, पर्दे को खींचते ही क्या है, घर की जो औरतों की जो हालत है उसे देखते ही कुछ लोग चले जाते हैं। और शायद ही आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि घर की जो हालत है, माहौल है कैसे, कुछ ही एक आध बर्तन है, कुछ ही एक आध बर्तन है घर में और कोई सामान नहीं है, क्योंकि सब तो गिरवी रखकर हो गया था। और घर की औरतों पर क्या है, फटी पुरानी कपड़े हैं। वो जो उन लोगों ने जो कपड़े जो पहना थे वो क्या है, उनकी एक तिहाई अंग ढकने में भी असमर्थ थे वो कपड़े। इसीलिए देखिए, शायद आप लोग अभी सोचिए, पहले जब कहानी के प्रारंभ में कहते थे कि क्या है, घर की औरतें बाहर नहीं जाते थे करके, क्यों नहीं जाते थे? इसीलिए पीर बख्शी पानी भरकर लेकर आता था, ताकि घर की जो मान मर्यादा है वह बनी रहे। इसीलिए वह झूठ बोलता था। वो किसी को लूटने के लिए झूठ नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है यहाँ पर झूठ बोलता था कि कभी कभार बिरयानी बनी, या फिर ऐसे ही एक आध झूठ वो बोलता था। तो ऐसे में खान ने जब पर्दा खींचा तो सब कुछ जो है यहाँ पर साफ हो गया। अभी मानो उस संदर्भ में चौधरी पीर बख्श और घर की औरतों को ऐसा महसूस होता है कि जो खां है, बाबर अली खां है, वहां पर घर की जो दरवाजे की जो पर्दा है उसे नहीं खींच रहा है, बल्कि उसने किसे निकाल दिया, अपने शरीर के ऊपर की कपड़े को ही उसने निकाल दिया। ऐसा एक महसूस है, होती है ऐसी जो एक महसूस है उसे उन लोगों को होती है। देखिए यहाँ पर किस तरह जो पीर बख्श है उसके जाने के बाद बेबस होकर वहां क्या है, लाचार होकर गिर पड़ता है। जो दरी का पर्दा है अभी भी उसी के हाथ में है, मगर वहां उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे फिर से दरवाजे पर क्या है, डाले। उस दरी के जो पर्दा है फिर से दरवाजे पर लटकाए, फिर से दरवाजे पर डाले, ये जो हिम्मत है, ये जो अभी शक्ति है, अभी उसमें नहीं है। अब तक पर्दा क्यों डाला गया था? क्योंकि घर की जो मान मर्यादा है, इज्जत है, आबरू है, वह बनी रहे करके। एक बार जब इज्जत जो है चली जाती है, अभी जब सभी सारी बस्ती वालों को पता चल गई है उसकी घर की जो हालत क्या है, सबको पता चल गई, तो फिर से उस पर्दे को डालने की यहाँ पर आवश्यकता क्या है? देखिए, मैंने इसीलिए पहले आपको बताया था कि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो एक संघर्षशील जीवन है उसका वर्णन बहुत ही हृदयस्पर्शी से करने की, हृदयस्पर्शी रूप से उसका वर्णन करने की, उसका चित्रण करने की जो यहाँ पर प्रयास जो है यशपाल जी करते हैं, उसमें वहां सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि असल में ये पाठकों के दिल को छू जाती है, ये कहानी जो है पाठकों की दिल को जो है छू जाती है। ये सिर्फ चौधरी पीर बख्श की हालत नहीं है, ये सिर्फ चौधरी पीर बख्श के संघर्षशील जीवन नहीं है, ये हर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की व्यक्ति की जीवन है। हर कोई इतनी ही संघर्ष जो है करता है, हर कोई अपनी परिवार को चलाने के लिए इतना ही संघर्ष जो है वहां पर करता है। धन्यवाद।